अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं 6 नंबर चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ, परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन, डिस्क्राइब एट्रीब्यूशन थ्योरी, explain the link between perception and decision making, contract the reaction model with bounded rationality and intuition, explain how individual difference organization and decision making context the three ethical decision criteria, और लास्ट में डिस्क्राइब द 3 स्टेज मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी। सबसे पहले परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी impressions in order to give meaning to their environment. Reality versus perception or behavior is based on perception, why it is matter in OB. इसके बारे में बोल रहे हैं what we perceive can be substantially different from objective reality. So people behavior is based on their perception or reality, not reality itself. और लास्ट में OB में क्यों मैटर है? अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन भी हेल्प एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन, फैक्टर इन द perceiver, सबसे पहले फैक्टर इन द सिचुएशन, टाइम, वर्क सेटिंग, सोशल सेटिंग। उसके बाद फैक्टर इन द टारगेट, नॉवेल्टी, मोशन, साउंड, साइज, बैकग्राउंड, सिमिलरिटी। उसके बाद एट्रीब्यूशन थ्योरी, इसमें आते हैं इंटरनल एट्रीब्यूट और एक्सटर्नल एट्रीब्यूट। ये 2 एट्रीब्यूट आते हैं उसमें। एट्रीब्यूट थ्योरी बोलते हैं अटेम्प्ट टू determine whether an individual behavior is internally or externally caused। ए रॉबिन्स ने दिया था 2020 में। उसके बाद एट्रीब्यूट थ्योरी का 3 की फैक्टर, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी, ये 3 है। उसका डिफिनेशन द person behave differently in other situation, और सेकेंड का do others behave the same way in the same situation, और लास्ट does the person behave this way regularly over time। ये तीनों का हाई एट्रीब्यूट एक्सटर्नल है और लो एट्रीब्यूट इंटरनल है। इसके बाद कॉमन शॉर्टकट इन जजिंग अदर, selective perception, contract effect, halo effect, stereotyping, Holmes effect। इसके बाद परसेप्शन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, डाटा गैदरिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अल्टरनेटिव एवोल्यूशन। उसके बाद डिसीजन आउटकम। इसके बाद रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, इसमें 6 चीज़ आता है। डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिटी डिसीजन क्राइटेरिया, एलोकेट वेट्स टू क्राइटेरिया, डेवलप द अल्टरनेटिव्स, evaluate the alternatives, select the best alternative। उसके बाद bounded rationality, intuition। इन दोनों के दरमियान इधर डिफरेंस दिखा रहा है, बाउंडेड रैशनलिटी और इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद कॉमन बेस एरर इन डिसीजन मेकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये सब चीज़। ओवर कॉन्फिडेंस बायस एंड एंकरिंग बायस, कॉन्फर्मेशन बायस, अवेलेबिलिटी बायस, और एस्केलेशन ऑफ
कमिटमेंट, रैंडमनेस, एरर, रिस्क एवेशन, हिंडसाइट बायस। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस इन डिसीजन मेकिंग, पर्सनैलिटी, जेंडर, मेंटल एबिलिटी, कल्चरल डिफरेंसेस। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑन डिसीजन मेकिंग में परफॉर्मेंस एवल्यूशन, रिवॉर्ड सिस्टम, फॉर्मल रेगुलेशन, सिस्टम पोस्ट टाइम कॉन्स्टेंट्स, हिस्टोरिकल predicts, द थियरिटिकल डिसीजन क्राइटेरिया। उसमें और उसके बाद 3 स्टेज मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी, ये सब एक ही जैसा देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है इसे इधर ही।